स्टार्ट। सर ठीक है सर, वहीं ऑप्टिक्स से से करते स्टार्ट हैं। करें सर शुरू से। सर कहीं से भी स्टार्ट कर दो। सर लाइट से स्टार्ट कर दीजिए। सर शुरू वाले चैप्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत से कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से। यस सर, वहीं यस से सर, करते उससे कीजिए। चलिए इलेक्ट्रिसिटी से कर लेते हैं। जस्ट मिनट, आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा पहले। सर हम तो बोर्ड लेवल के लिए रिवीजन करेंगे ना। हाँ बोर्ड लेवल के लिए ऑब्वियसली। बोर्ड लेवल से नहीं। सर कल मेरा प्री बोर्ड भी है सर साइंस का। हाँ तैयारी हो गई। सर मेरा तो कल सर प्री बोर्ड था इंग्लिश का और वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। सर मेरा 14 तारीख से पहला साइंस का ही है सर, तैयारी कर रहा हूँ मैं। साइंस का तैयारी कर रहे हो? ओके गुड। यस सर। तो क्या सर मेरा भी 15 तारीख से ही है, साइंस की तैयारी कर। सर हो रहा है, बस आप भी पढ़ा देंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा सर सब्जेक्ट लगभग हो गया, बायोलॉजी बची है। बायोलॉजी बाकी है। ओके तो कहाँ से ये पढ़ रहे सर हो आप? उसमें याद करना होता है ना। बुक वगैरह कैसे फॉलो कर रहे हो? सर एनसीईआरटी और एक लिविंग साइंस बुक है। अच्छा, लिविंग साइंस इज फॉर द बायोलॉजी ओनली और मैंने सबके लिए नो सर, कैसे? तीनों के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के लिए अलग अलग आती अच्छा तीनों के लिए अलग है। ओके। मैं सर मॉड्यूल से पढ़ता है। और सर हूँ। लक्ष्मीर सिंह फिजिक्स की। इसकी लक्ष्मी सिंह। मैं तो सर एनसीईआरटी और मॉड्यूल ही फॉलो करता हूँ सर। अच्छा ओके। हाँ लेकिन बोर्ड का कोई एक बुक ले लो 10 ईयर टाइप का कोई, ताकि एटलीस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन एक बार हाँ देख सर, लो। वो भी ले रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और सैंपल पेपर ले सैम्पल रखे हैं सर। अच्छा सर वैसे मॉड्यूल में प्रोवाइडेड है बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। हाँ बोर्ड लेवल उसमें 10 ईयर है क्या बोर्ड का? मैंने 10 ईयर तो नहीं होगा ना? नो सर, 10 ईयर नहीं है। आर्काइव करके दे रखा है उसमें और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी 2010 से लेके अभी तक जो क्वेश्चन है वो यस दे सर, रखा है। आर्काइव है उसके अंदर। सर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है सर उसमें, ऐसा नहीं है ऐसा मतलब 15-20 का सर। जैसे पर जो सैंपल क्वेश्चंस है ना वो कभी कभार एडवांस पहुंच जाते हैं। मतलब मैग्नेटिज्म में सैंपल क्वेश्चंस में फॉर्मूला भी दे रखा था कि इसका मैग्नेटिज्म फाइंड करो, अगर ऐसे कोई ले तो सीबीएसई में है ही नहीं 10th लेवल। नहीं सर, वो केस स्टडी बेस में पूछ लेते हैं कभी कभी, सीबीएसई अच्छा वाले भी। मतलब सर केस स्टडी बेस में डाल देंगे फॉर्मूला और बोलेंगे इस फॉर्मूला से निकालो। मतलब वो बेसिक ही होता है। सर इस बार की साइंस में सभी केस स्टडी 11th के कोई चैप्टर से ली गई हैं। क्या Yes, है इस बार? क्या है इस बार के साइंस में? सर सैंपल पेपर में जितनी भी केस स्टडी थी क्वेश्चन नंबर 17 to 20 वो मतलब कोई 11th के केमिस्ट्री या फिजिक्स की बुक से एक्सट्रैक्ट लिए गए थे। अच्छा यस सर। तो देखो क्वेश्चन हमने, एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा। यस सर, फिजिक्स में थोड़ा थियोरेटिकल भी बता दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो काफी प्रैक्टिस हो जाती है पर थियोरेटिकल नहीं पता चल पाता। ओके चलिए तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी से। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि देखो क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, बस एक बार 10 ईयर देख लेना कि 10 ईयर में ज़्यादा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और इस बार का सिलेबस देख लेना जो डिलीट हुआ है, वो भी हम देखेंगे तो थोड़ा आइडिया हमें भी हो जाएगा कि सर क्या गूगल क्या। में सर अवेलेबल है सब कुछ। हाँ यस सर, अवेलेबल है। चेक सर करते बुक हैं परचेज कर लिए पास्ट 10 पेपर्स की बोर्ड के। सर आप प्रेजेंट करके दिखा दीजिए। हाँ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या तो प्रेजेंट करते वैसे हैं? जो पहला चैप्टर सिलेबस। स्टार्ट करने वाले हैं उसमें तो कंप्लीट है ही नहीं। सर पहले चैप्टर में शायद डोमेस्टिक सर्किट डिलीटेड है। ओके हाँ डोमेस्टिक तो डिलीट हो गया ना। डोमेस्टिक आपका यहाँ पे था या लास्ट में था? एनसीईआरटी के सर आपका तो एकदम लास्ट। लास्ट में है, चैप्टर के एनसीईआरटी सर के पूरा लास्ट। ही चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, बाकी जितना हमसे पूछा जाएगा पेपर में उतना ही लिख देंगे।
हाँ नहीं वो तो है ही, करेंगे तो पूरा रिवाइज, लेकिन ये है कि आप पे हमें पता भी होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। सर लेकिन टाइम है सर, मैं कल प्री बोर्ड भी है सर मेरा, तब बोर्ड्स के लिए करवा दीजिए। ये नहीं करेंगे सर, वही पढ़ेंगे जो आ रहा है। ये सर चलो बोर्ड्स के लिए करते हैं खाली। क्योंकि सर एडवांस तो हम पढ़ चुके हैं सर पूरे साल, अब बोर्ड चलो। नहीं करेंगे। यस सर Yes, sir. बोर्ड्स के लिए। बोर्ड का Yes, कर sir. लेते हैं, बोर्ड का कर लेते हैं, बोर्ड का कर लेते हैं। स्क्रीन आ गई आप लोगों को, दिख रही है अब? यस सर। यस सर। यस सर क्लियरली। मैं सर ये सर अब विजिबल है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी में सर क्वांटाइजेशन बोर्ड में आया ना वैसे? नहीं भाई, कहाँ टॉपिक जा रहा है तू? Q Q सर is equal to क्वांटाइजेशन आ जाता है सर आता है आता है क्वांटाइजेशन। Q is सर equal वो to स्कूल में पढ़ाया सर है। एनसीईआरटी की बुक में भी है एक क्वेश्चन। सर फॉर्मूला बेस्ड ही है वो। वो 1 कूलम चार्ज निकालने वाला एक यस सर, क्वेश्चन वैसे वो निकाल दे सर, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज वो करेंगे। यस सर, Q is equal इतना to ही NU आता वाला है सर। फॉर्मूला वो सर स्कूल में भी उसका पढ़ाया था, इसीलिए मैंने 6.25 पूछा। into 10 to the power 18 था आंसर। हाँ ओके। अच्छा सर आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक सर प्रॉपर्टी ये ऑफ चार्जेस डायरेक्ट में है, क्वेश्चन आता है बस। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस में है ना ये चीजें, क्या क्या है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस? सर बेसिक सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सर सर चार्ज एक इज द तो इंट्रिंसिक सर प्रॉपर्टी ऑफ इन मैटर। ठीक है। Sir, charge is the intrinsic property of matter, and it depend. And sir, whenever the conversion of charge happens, मतलब अगर हम कभी भी चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मास ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन जब मास ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, तो ये मास से थोड़ा डिफरेंट है। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एंड सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सर यस चार्ज सर, ओवरऑल इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज। सर जो चार्ज, जब भी सर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से या उसके आसपास की स्पीड से मूव करेगी तो सर उसका चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जैसे मास के साथ होता है सर। एंड सर इसकी सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो सर चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है सर, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल q इक्वल्स टू ne। ओके, क्वांटाइजेशन है हमारे चार्ज का, आंसर रिपल्शन और अट्रैक्शन भी होता है। करेक्ट। उनमें दो सर चार्ज सिमिलर चार्ज। अट्रैक्ट ईच अदर। सर चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, KQ/r²। यस सर, कूलम्स लॉ। ठीक है, और क्या होता है? अट्रैक्ट रिपेल करता है आपस में। यस यस सर, यस सर। और वो और अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो एडिटिव नेचर शो करेगा, कैन बी एडेड लाइक स्केल, माने लाइक नंबर्स। यस सर, यस सर। क्वांटाइजेशन समझते हो आप लोग सब? यस Yes, सर, सब sir. समझते यस सर। मेजरमेंट ऑफ हैं। सर आपका Quanti- वॉइस बहुत लो आ रहा है। तो और है नो सर, नो सर क्लियर है। नो सर क्लियर है। अच्छा, तो नेट का थोड़ा सा होगा, चेक कर लो एक बार। ओके सॉरी सर, मैंने गलती से ना वो वॉइस लो कर रखी थी, सॉरी सर। ओके ओके, ठीक है। और भी हमारे इसकी प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। तो हमारे चार्ज जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने ब्रीफ ब्रीफ चल रहे हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक। और प्लस चार्ज हमारे अगर सिमिलर चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, अगर ये होगा तो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा प्रॉपर्टी है चार्जेस की। चार्ज जो किसी बॉडी में होता है वो मेनली, जो चार्ज ट्रांसफर हमारा होता है बेसिकली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मेनली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होगा तो यू विल से कि चार्ज वहां से ट्रांसफर हुआ। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का उल्टा क्या होगा? क्वांटाइजेशन का उल्टा क्या होता है? कोई चीज क्वांटाइज होती है, कोई चीज क्वांटाइज नहीं होती, इसको क्या बोलेंगे उसमें? डिक्वांटाइजेशन। वेरिएबल। अच्छा हाँ, इनवेरिएंस। ग्रेजुअल बोल सकते हैं, ग्रेजुअल। क्वांटाइज मैंने होता है कि आपकी कोई चीज ऐसे वेरी कर रही है, जैसे सीढ़ियों में चलते हो ना आप, तो आपकी एनर्जी या तो ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी। मतलब सर उनके वेरिएशन का एक लीनियर ग्राफ बनाया जा सकता है। हाँ, और जो रेगुलर वेरी करेगी कोई चीज़ तो वैसे वेरी करेगी, तो उसमें एनर्जी रेगुलर वेरी कर सकती है। तो आपका जो चार्ज है वो क्वांटाइज है, क्वांटाइज मैंने उसकी जो वैल्यू है वो स्टेप बाय स्टेप वेरी करेगी। Q विल बी द मल्टीपल ऑफ एन ई, मीन्स आपका जो चार्ज होगा तो 1.6 10 टू पावर -19 होगा, या फिर मैंने माइनस या प्लस, या फिर जो है आपका 3.2 होगा सीधा, इसके बीच का चार्ज नहीं हो सकता। इफ आई से यू कि किसी बॉडी का चार्ज 2.0 10 टू पावर -19 है, तो वो हमारे केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का ये मल्टीपल नहीं बनेगा। तो दिस चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल। यस बोलिए।
सर तो फिर आपने जो बताया कि 2 ग्राफ्स कैन बी पॉसिबल फॉर एनी, और जो पहला है वो क्वांटाइजेशन का, तो हम उसे फिर कैसे बोलेंगे पहले वाले ग्राफ को? तो क्वांटाइजेशन मतलब कि आपकी जो जैसे एनर्जी है या मान लो चार्ज है, दैट वेरी इन स्टेप। मैंने आपकी या तो एनर्जी जो चार्ज होगा, मान लो इसमें चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो चार्ज आपका या तो 1.6 होगा या फिर सीधा 3.2 होगा, उसके बीच में नहीं हो सकता। उसके बीच में नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 है आपका। यस सर। इसका या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी बॉडी में, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसका जो चार्ज होगा तो ये होगा प्लस माइनस 1.6 या फिर प्लस माइनस 3.2 होगा, या फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4.8 10⁻⁹। इसके बीच में कोई चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं कि बीच में आपकी कोई चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये है, या फिर नेक्स्ट सीधा ये है स्टेप आपका। अगला स्टेप तो फिर मतलब इसका लीनियर ग्राफ बनेगा ना? ये वाला नहीं बन सकता ना। तो इसका मतलब तो ये है कि हर चीज पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे केवल 1.6 पॉसिबल है, उसके बाद नेक्स्ट सीधा ये पॉसिबल है, ये बीच में कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर अगला 4.8 पॉसिबल है। समझ रहे हो आप? मैंने आप सीधा यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंचोगे सीधा। दिस Yes, इन sir. बिटवीन ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं हो रहा आपका, है ना? आपकी जो चार्ज है वो ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं हो रहा, वो सीधा क्वांटाइज मैंने क्या होता है, क्वांटा मैंने क्या होता है एक्चुअली, क्वांटा आया कहाँ से शब्द है? सर पैकेट्स ऑफ सर एनर्जी। क्वांटा मींस पैकेट। सर पैकेट ऑफ एनर्जी। हाँ, पैकेट ऑफ एनर्जी है ये। तो पैकेट ऑफ एनर्जी होगी, मान लो किसी को पैकेट ऑफ एनर्जी मेरे पास है, मान लो मेरे पास एक पैकेट में 200 जूल एनर्जी है सपोज, तो मैंने आपको एक पैकेट दिया तो 200 जूल एनर्जी दी। 2 पैकेट दिए तो कितनी एनर्जी दी? 400 जूल। 3 पैकेट दिए तो 600 जूल एनर्जी दी। लेकिन यस सर। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको देना चाहता हूँ 250 जूल एनर्जी, तो कैसे दूंगा? 250 पॉसिबल नहीं है मिलने, क्योंकि मेरे पैकेट सारे 200 जूल के हैं मान लो। तो 250 जूल इज नॉट पॉसिबल। ऐसे यहाँ पे चार्ज में है कि यू हैव द चार्ज 1.6 10⁻⁹, तो उसका मल्टीपल पॉसिबल है। यू कैन नॉट गिव द इन बिटवीन फ्रैक्शनल चार्जेस। ठीक है? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन, मैंने क्वांटा वो जो एक जैसे ग्राफ होते हैं लीनियर एक्सपोनेंशियल, लीनियर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सर तो फिर जो नीचे वाला सर वो तो लीनियर, नीचे वाला जो ग्राफ है वो फिर जो लीनियर, ऊपर वाला सर हम उसके लिए क्या नेम बोलेंगे? हम उसे लीनियर ग्राफ ही बोलेंगे ऊपर वाले? नहीं लीनियर नहीं है ये ग्राफ जो है नॉन लीनियर ग्राफ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बस यहाँ पे ग्राफ तब होता अगर आपका चार्ज कंटिन्यूसली 1.6 के बाद 1.61 होता, फिर 1.62 होता आपके पास पॉसिबल, तब ये ग्राफ बनता। लेकिन यहाँ पे चार्ज जो पॉसिबिलिटी है 1.6 के बाद सीधा 3.2 है, उसके बीच में कोई ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपकी। तो या तो आप इतने चार्ज होगा आप पे, या फिर इतना होगा, इसके बीच वाला चार्ज नहीं हो सकता। भाई आप किसी सिटी sir. पर समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, यस सर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन चार्ज, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव होना वो सब प्रॉपर्टी है। अच्छा, आप जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो क्या होगा? आपका मास भी साथ के साथ ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर हो ट्रांसफर हो जाएगा। सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है आप लोगों को? 9.31 into 10⁻31। 3.1 है या आई थिंक 1.1 है? 9.1 सर 1 9.11 10⁻31 kg। ठीक है, ये दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मास ये है, काफी कम है मास, देख लो 10⁻31, ये सर काफी बहुत कम। यस सर। काफी कम है। ओके, तो आपका जो चार्ज है वो मास के साथ वो होगा। तो अगर मान लो आपने 1.6 10⁻⁹ चार्ज ट्रांसफर किया, तो एटलीस्ट आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो इतना मास आपका ट्रांसफर हो जाएगा साथ में। तो किसी बॉडी अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और जहां से ट्रांसफर करोगे वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन का क्या मास होता है? प्रोटॉन का 1.67 into 10⁻⁻27। 1.6 10 की बात। केजी। दिस इज प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका काफी हल्का था इसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो। यस सर, 1837 टाइम्स ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास। हाँ, तो प्रोटॉन काफी हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो मेनली हम जब चार्ज लेते हैं न्यूक्लियस पे सेंटर्ड मानते हैं, फिर हम किसी उसमें एटम में कि न्यूक्लियस के उसके सेंटर पे चार्ज है, सॉरी मास है, जिसका मास हम मानते हैं पूरा सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी लेस इन दैट कंपेयर टू दैट, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, आपके सिंबल वगैरह पता है आपको सारे? जो बल्ब का सिंबल होता है,
यस सर यस सर Yes, very sir. important. की सर का सारे symbol, सिंबल पता है सर। Yes, sir. रेसिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? सर उसमें Sir, एक एरो लगा ऊपर देते से हैं। एरो आता है सर एक। सर एरो भी लगा सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। ओके, यस सर, मैं यही वाले एरो की बात सर कर रहा हूँ। वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट दोनों सेम ही होता है ना? हाँ, रियोस्टेट ही वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये जनरल टर्म, रियोस्टेट एक पर्टिकुलर उसका डिवाइस है जो कि आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सर वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए रियोस्टेट के अलावा और कोई डिवाइस होता है? हाँ होता है ना, एक वो होता है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और सर जिसमें बहुत सारे कार्बन रजिस्टर लगे होते हैं। कार्बन सर एक वाला बार भी रिपीट होता करके है। आपने क्या कहा था अभी? मैं किस चीज के लिए? आई टोल्ड कि दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये रियोस्टेट की बात चल रही है कि रियोस्टेट और वेरिएबल। रियोस्टेट के अलावा कौन सा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है सर? आपने कभी नाम? हाँ, वो रेजिस्टेंस बॉक्स था, रेजिस्टेंस बॉक्स। सर उसका साइन कैसा होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है, रेजिस्टेंस का साइन ही यूज करते हैं, और आप चाहो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन भी यूज कर सकते हो उसके लिए। उसमें क्या होता है कि आपके कई सारे रेसिस्टेंस होते हैं, तो आपको जितने रेसिस्टेंस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली यूज करते हो उसे, है ना। पूरा मैं प्रिंसिपल नहीं बता रहा उसका क्या है, बट उसमें कई सारे रेसिस्टेंस होते हैं। उसमें मान लो 10, 5, 3, 2, 1, अब आपको कुछ भी चाहिए, आपको 10 का चाहिए तो 10 ले लो, आपको 13 करना है तो 10 और 3 का ले लो, आपको 12 चाहिए तो 10 प्लस 2 ले लो। उसमें मैंने ऐसा सर्किट बना होता है आपने कि जितना आप उसमें से एक, उसमें कार्बन रजिस्टर लगे होते हैं। नहीं कार्बन नहीं होता उसमें, कार्बन इज डिफरेंट थिंग। कार्बन रेजिस्टेंस इज यूज्ड वेयर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। कार्बन रेजिस्टेंस जो हमारा यूज होता है वो कहाँ यूज होता है? सर लैपटॉप और कंप्यूटर्स में। हाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब जहाँ पे आपका वोल्टेज काफी कम होता है। अगर आप टीवी का वो देखेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज कितना, आप कितनी वोल्ट चाहिए होती है? 10, 12, 15? बेसिकली सर जहाँ पे डीसी करंट हो रहा है वहां पे। नहीं, डीसी करंट नहीं। ऐसा तो आपका जो जनरेटर है मान लो, या सॉरी ये मोटर है हम आपकी, या मशीनें हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे डीसी करंट है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब जहाँ पे ओके सर। बहुत कम वोल्टेज चाहिए, जहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। ठीक सर सर वेरिएबल मतलब वो रेजिस्टर में कम सर जो वोल्टेज, यस, सर मतलब वो कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज का डिफरेंस है बस। हाँ, वोल्टेज का डिफरेंस है कि वहाँ पे हाई वोल्टेज होती है, जहाँ पे आप 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, 1000 वोल्ट लगाओगे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे। और जहाँ पे आप लगाओगे 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, जैसे एलईडी है आपका, है ना, रिमोट है आपके, टीवी हैं, कंप्यूटर हैं, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यस, कोई कोई कुछ बोल रहा था? यस सर। सर वेरिएबल रेजिस्टर में जो एरो होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है कि हम उसे दूसरी डायरेक्शन में भी बना सकते हैं? मतलब लेफ्ट हैंड साइड को पॉइंट नहीं, आउट करते हैं? ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर इधर को राइट हैंड साइड पे ही लगाते हैं यूजुअली। ऐसा कहीं मैं ओके देखा देखा तो नहीं कि यार लेफ्ट पे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक सर है, यस। सर हम मेनली इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस के लिए यूज करते रहे? वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट? हाँ, मैंने आपको बताया, देखो वेरिएबल रेसिस्टेंस तो एक जनरल चीज है कि आपको रेजिस्टेंस वेरिएबल चाहिए। अब उसके लिए कई कुछ भी यूज हो सकता है, रियोस्टेट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी हो सकता है। तो रियोस्टेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। रियोस्टेट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। सर स्विच और की में कोई डिफरेंस होता है? स्विच और की में बेसिकली डिफरेंस ये हो सकता है कि स्विच आप जैसे मान लो एक आपको होता है ऑन या ऑफ करना, वहाँ पे की यूज करोगे, यहाँ पे आपको ऑन या ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो स्विच में ऐसा होता है कई बार कि आप स्विच जो है ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो आपका एक सर्किट है ऐसा, और सपोज यू हैव अ रेजिस्टेंस हियर, एंड यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, और सपोज एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ और है, बैटरी है समथिंग, ठीक है। अब स्विच क्या होता है? स्विच ऐसा होता है कि जैसे आपने इन दोनों के बीच में स्विच लगा दिया मान लो ऐसे, तो दैट स्विच यू कैन शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो आपका सर्किट अगर आप यहाँ से यहाँ घुमाओगे ऐसे, तो अभी क्या होगा, अभी ये इधर लगा हुआ है तो आपका करंट जो फ्लो करेगा वो सर्किट में फ्लो करेगा। आपने स्विच अगर यहाँ से हटाया, सॉरी यहाँ से हटाया और इधर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा। तो अब जो करंट है वो इस सर्किट में फ्लो करने लग जाएगा। मतलब सर यहाँ पे करंट बंद बेसिकली हो यहाँ जाएगा। पे अलग अलग लूप्स ऑपरेट हो रहे हैं, अलग अलग
स्विच की पोजीशनिंग पे। हाँ, स्विच की आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, की से केवल आप ऑन या ऑफ करते हो, लेकिन स्विच से आप सर्किट को चेंज कर सकते हो, मैंने उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, ये फर्क होता है पहली। ठीक है, सर स्विच से हम कैसे कर सकते हैं सर, ये नहीं आया समझ में कि पोजीशन कैसे चेंज कर रहे हैं हम भाई करंट यहाँ की। पे देखो, ये ना ये मूव कर ये एक मान लो मेटल का पीस ही है सपोज, अगर आप मेटल का पीस यहाँ पे लगा के रखोगे, पॉइंट मान लो ये पॉइंट मान लो ए है और ये बी है, अगर आप ए और बी के बीच में लगा के रखोगे इस मेटल के पीस को, तो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। यस सर। और यहाँ पे अभी यहाँ गैप है बीच में, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अब सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी वाले को हटा के यहाँ से कनेक्शन को यहाँ से इधर लाना पड़ेगा, तो यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा बी से, और वो कनेक्शन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अब यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया, कनेक्शन सी पे चला गया, अब सर्किट ये वाला कंप्लीट हो गया, तो अब करंट इस वाले सर्किट में फ्लो करेगा, और यहाँ पे क्योंकि गैप बन गया बी वाले इधर बीच में गैप बन गया, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। भाई जब आप इसको हटा दोगे कैसा बन जाएगा सर्किट, ऐसा बनेगा। ऐसा बन जाएगा आपका, जैसे आप स्विच हटाओगे यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं करेगा फिर। क्लियर। सर फिर तो सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि बैटरी के दूसरे एंड पे तो कोई फिर स्टिक होगा ही नहीं ना। सर्किट मतलब किस सर्किट में फ्लो, दो सर्किट है आपके यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। आप क्या बोलना सर चाह रहे ये पॉइंट है। हो? बोलो बोलो। सर तो फिर करंट तो फ्लो करना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, और लोअर पोटेंशियल पे हमारा उस वाले बैटरी के उस पे कोई कनेक्शन है ही नहीं, बस सारा नहीं तो हायर पोटेंशियल रही है। अगर मैं केवल इतना इतना सर्किट देखूंगा तो कंप्लीट है ना हमारा, ये वाला सर्किट कंप्लीट नहीं है हमारा क्या। यहाँ पे बैटरी भी है, रेसिस्टेंस भी है, क्या चाहिए आपको। ओके सर, मतलब आपने दो डायग्राम बनाया, बस आपने एक बैटरी दिखा दी। एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है ना। ओके सर, वो मैं बैटरी नहीं देख पा रहा था। हाँ, तो अगर यहाँ बैटरी ना होती फिर तो नहीं आता करंट, बैटरी है यहाँ पे। यस सर, ओके सर। ओके, तो दिस इज अवर डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड द की। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड द की क्या होता है। यस सर। सर क्लियर हो गया। ओके, सर अगर हम बी टू सी मीट कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम बी टू सी को मीट कर देंगे तो क्या होगा, तो करंट फिर बाहर बाहर से फ्लो करने लग जाएगा, यहाँ से मैंने बाहर बाहर चलेगा करंट ऐसे। सर यहाँ पे दो बैटरी लगी हुई है। हाँ, तो दो बैटरी होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली करंट सर जाएगा। वो ऐड हो जाएगी ना सीरीज। हाँ, ऐड हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये सारे सिंबल वगैरह वो कर लेना, देख लेना एक बार क्या क्या सिंबल है। ये क्या आ गया, पुराना आ गया, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग। अच्छा, ओके। एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है। यूज्ड टू Sir, to मेजर measure the करंट। सर वोल्ट मीटर यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। करंट मेजर करने के लिए। इसे सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में। सीरीज में। सर सीरीज। रेजिस्टेंस इसका हाई होता है लो होता है। सर लो। सर लो। सर लो। होता है क्यों होता है। सर लो सर इसलिए होता है कि सर ताकि सर सर ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके, और सर जो Actually करंट अप्लाई से वो ज्यादा से ज्यादा हो। सर ऐसे ना करे और फिर करंट भी वेरी ना करे और वोल्टेज इफेक्ट और सर हमें करंट की उससे स्पेसिफिक वैल्यू मिल सकती है। और सर जो सही में सोर्स से जो करंट आ रहा है वो हमें जो वैल्यू करेक्ट मेजर कर सके। ओके, वोल्ट मीटर। सर इसकी हाईएस्ट सर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सर टू मेजर सर you sir connected in parallel and it has higher resistance. सर आइडियल वोल्ट मीटर की इंफिनिटी कहते हैं रेजिस्टेंस। ये सर जिससे करंट इसमें फ्लो ना करे, पोटेंशियल डिफरेंस और मेजर हम कर सके। ओके,
connected in parallel, resistance very high, और आइडियल अगर है तो रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, और इस केस में अगर आइडियल है तो 0. वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में क्या फर्क है? वोल्टामीटर सुना है आपने? नो सर। नो सर, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सुना है केमिस्ट्री में? यस सर, वोल्टमीटर सुना है. यस सर। यस सर। जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना आप लोग वहां पर, यस सर. उसको वोल्टामीटर Yes, sir. बोलते हैं। क्या सर? जो आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना, जब आप करंट पास करके और ऐसा एनोड लगा के वहां पे करते हो, एनोड कैथोड लगा के, यस यस सर. सर, तब तो जानते हैं सर, तब तो जानते हैं। वो टर्म का मुझे नहीं पता था, वैसे एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइसिस तो जानते हैं। सर तो फिर जानते हैं ना, तो उसे वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर का कोई मीनिंग नहीं है। वोल्ट मीटर इज टू मेजर द वोल्टेज। सर एक पोटेंशियोमीटर भी होता है ना, जो कि हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, पोटेंशियोमीटर होता है, 12th क्लास में आएगा आपके पास पोटेंशियोमीटर, वायर। सर पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज होता है? बड़े वोल्टेज को मेजर करने के लिए। पोटेंशियोमीटर के कई सारे यूज है। पोटेंशियोमीटर सेल का वोल्टेज नापने के लिए यूज होता है, और रेसिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है, और बहुत सारी चीजें उसके लिए। वो एक प्रिंसिपल बेस करता है, यूज है एक्चुअली व्हीटस्टोन पे, आपने देखा होगा प्रिंसिपल एक, यस तो ऐसा व्हीटस्टोन पढ़ा पे भी। बेस्ड है। हाँ, तो आपने व्हीटस्टोन पढ़ा होगा ना, तो व्हीटस्टोन पे बेस्ड है, तो उस पे बेस ये सारा चीजें करता है। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एमीटर करंट हो गया, वोल्ट मीटर वोल्टेज हो गई, तीसरी चीज रेजिस्टेंस है आपकी। ओम मीटर। ओके। रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम है। यस सर. ठीक है। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन है? सर, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मेटल की सेम रहती है, रहती है सर रो सब एल की। अपॉन एरियल। रो एल बाई. रेजिस्टिविटी। ओके। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे और उसके टेम्परेचर पे। मटेरियल। द नेचर ऑफ मटेरियल। यस सर। यस सर। आंसर सर फिक्स ही होता है सर, चेंज नहीं होती है। फिक्स होती है। रेजिस्टेंस सर 1 मीटर, सर सर किसी उसकी भी लेंथ पे सर कंडक्टर की क्रॉस 1 मीटर, और एरिया, मटेरियल एंड सर कोई भी कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसी रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके। तो मेटल पे डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे करेगा, डायमेंशंस पे करेगा। तो रेसिस्टेंस जो है सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, ओम्स लॉ क्या बोलता है? स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ की? सर I is Sir, directly that the proportional to V. potential difference थोड़ा सा between नीचे the कर दीजिए, वो circuit लिखा is था। directly proportional to the current flowing it सर एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। at a constant temperature. Okay. At a constant temperature, current flowing through a circuit is proportional to the potential difference applied. या V proportional? यस सर। Sir, potential difference is proportional to the current. यस सर। लेकिन ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या लिखी है आपकी बुक्स में? क्या लिखी है? ऐसा लिखा हुआ है V Yes, sir, proportional to I ये लिखा है या I proportional to V लिखा है? सर V प्रोपोर्शनल टू I होता है, I प्रोपोर्शनल टू V ट्रू नहीं होता। क्योंकि सर Statement अगर आप हम देखो। क्योंकि सर अगर हम रेजिस्टेंस को एकदम जीरो करके एक सुपर कंडक्टर लगा दे तो वहां पे I फ्लो करंट फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसा मतलब एक ओके, पॉसिबल केस है। फिर तो दोनों ही गलत हो जाएंगे फिर तो। स्टेटमेंट आप देखोगे तो ओम्स लॉ की क्या लिखी है बताओ सब लोग। आपने वो है ना आपके एनसीईआरटी है, आपके पास सैंपल पेपर है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है V proportional to I, यानी V equal to IR। यस सर, V प्रोपोर्शनल टू I लिखा है सर, क्योंकि सर उसका फॉर्मूला टाइप होता है, यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट ओम्स की ये है ना, यस सर। Yes, I sir. proportional to V है एक्चुअल स्टेटमेंट, है ना? तो I equal to V by R है। ठीक है। करंट फ्लोइंग इन अ metallic element is proportional to the potential difference across the its two end।
यहाँ पे सिर्फ VR क्यों नहीं हुआ सर? सॉरी, यहाँ पे सिर्फ VR क्यों नहीं हुआ? स्टेटमेंट ओम्स ने ऐसे दी थी कि आई इक्वल टू वी आर से दी थी उसने, वो तो आपने निकाला फिर उसका वी इक्वल टू आई आर करके। उसने तो ये बोला था करंट फ्लोइंग जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा। यहाँ पे सर कॉन्स्टेंट सर हमने R में सर मतलब अपॉन में क्यों लिखा है सर मल्टीप्लाई में क्यों नहीं लिखा? मल्टीप्लाई में क्यों नहीं लिखा? सर वो तो हमने दे रखा है ना। ओम्स ने तो ये बोला था, हाँ तो उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, उसने देखा होगा जब उसने करंट मेजर किया होगा एमीटर से, तो उसने देखा होगा भाई एमीटर से जो करंट मेजर कर सर रहे हैं एनसीईआरटी तो V प्रोपोर्शनल टू I दिखा रहा है। और सर Yes, sir, इसकी NCERT में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट भी यही लिखी हुई है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। Yes, अच्छा, sir. तो ये स्टेटमेंट यूज करिए एनसीईआरटी। यस सर ये लिखा हुआ है। सर बात तो एक ही हुई। देख रहे हैं नहीं, हाँ बात एक ही है लगभग, लेकिन एक्चुअली जो ओम्स लॉ है वो ये है। आप अभी हायर क्लास में पढ़ोगे तो आई इक्वल टू वी प्रोपोर्शन टू वी आएगा। एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं हो, मेजर करने के ऊपर उसने कैसे मेजर किया होगा, उसने किसको मेजर किया, उसने आई को देखा, डिपेंडेंसी ऑन वी देखी कि मेरा आई जो है वी के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो सेम है एक्चुअली, उसने क्या किया होगा, उसने आई इक्वल टू सिग्मा वी किया होगा। सिग्मा इज द कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है ना। यस सर। यस सर। उसने ऐसा कुछ बनाया होगा ओम्स ने, फिर हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया रेजिस्टेंस की फॉर्म में, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ठीक है, जो डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है एक बार देखते रहना सब लोग की एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और क्या फॉलो किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना, या बोर्ड की बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और सर हम क्या करें, I पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? ये लिखेंगे, अगर एनसीईआरटी ये बोलती है हम ये लिखेंगे फिर। ओके सर। यस सर। क्योंकि एनसीईआरटी को आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपका मानो नंबर कट गया तो आप क्लेम कर सकते हो कि एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है तो आपने कैसे काटे। सर तो हमें पता चलना चलेगा कहाँ नंबर कटे हैं। मतलब आपके पेपर वगैरह शो नहीं होते, आप दिखाते नहीं पेपर वगैरह? सर बोर्ड्स के कहाँ दिखाते हैं? बोर्ड में कहाँ दिखाते हैं? जो पैसे लेते हैं 150-200 रुपए पर कॉपी। नहीं सर वो दिखाते हैं, लेकिन रीचेक हो सकता है। तो मैं काटे गए तो सर फिर हम पैसे देके खुलवा सकते हैं। ओके, तो ठीक है, पैसे देके मैंने आपको कॉपी देते हैं वो लोग उसकी, मैंने इसको स्कैन कॉपी वगैरह नहीं देते पहले, तो बीच में देने लगे। सर हमें पे वहीं पे देख के देनी होती है ना, बस थोड़ा टाइम मिलता है 2-3 मिनट। बोर्ड में नहीं देते हैं सर, बोर्ड्स में नहीं देते हैं, बोर्ड पे तो बस ऑनलाइन रिजल्ट दिखाते हैं और कुछ नहीं। बस मार्क्स दिखा देंगे। सर अगर आप टॉपर है तो आपकी मतलब शीट मिल सकती है ऑनलाइन। ओके, ऐसा है क्या? हाँ सर, बस टॉपर की निकलती है, और टॉपर के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट आता है। वो तो सैंपल के लिए लगाते हैं कि ऐसा आंसर लिखा था इन्होंने तो अच्छा आंसर लिखा था, यस, तो सब लोग देख लें। तो टॉपर की कॉपी देख लेना, दिखाने के लिए होता है। हाँ तो टॉपर की भी देख लेना कि वो लोग किस पैटर्न में लिखते हैं, बोर्ड में कैसे लिखना होता है। ओके सर। ओके सर। चलो, तो ठीक है, फिर आती है सीरीज और पैरेलल की बात। तो सीरीज पैरेलल सबको पता ही है, रेजिस्टेंस जो है फॉर्मूला जो आपका। यस सर। तो इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात है नहीं, सब बहुत क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग। इसमें रेजिस्टेंस ऐड होता जाता है आपका, और पैरेलल की जब बात आती है तो R 1/R net is equal to 1/R plus n। ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन है आपके बोर्ड में? यस सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, यस यस सर। सर, बहुत बेसिक है उसका, इसका डेरिवेशन। कैसे ड्राइव करते हो ऊपर वाले मैं ट्राई करूं उत्कर्ष? बताओ सीरीज को कैसे करते सर हो? हमें सर ये पता होता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है सबके अक्रॉस। तो हम आई ऑफ सर्किट को सर हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3 ठीक के। है, फिर सर हम लिखेंगे करंट इज सेम, सो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, सर फिर हम ओम्स लॉ से ये पता कर लेंगे कि I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V2 सॉरी ये आप सीरीज का बता रहे I3 इज इक्वल हैं, टू V3 पैरेलल का बता रहे हैं? सर मैं सीरीज में तो वोल्टेज आप ऐड करोगे ना, आप V1 इक्वल टू यस सर, तीनों पे वोल्टेज। यस सर। ऐसा फिर IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 ऐसे करके आ जाएगा सर फिर। वही सर, V ऑफ सर्किट इज इक्वल और सर वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज होता है, तो वहां से फिर हम कंपेयर करके निकाल लेते हैं।
यस सर, वो रिड्यूस कर करके आ हाँ जाता है। करेक्ट। अब जो आप बता रहे थे वो पैरेलल का बता रहे थे, पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग? सर पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस सेम रहता है तीनों रेजिस्टेंस में, तो वो उसके वहाँ पे सर करंट वेरी करता है। यस सर, उसमें I इज टू I1 I2 ऐसे लिखते हैं सर, जो अभी उत्कर्ष ने बताया। करेक्ट। इसमें लिखेंगे कि यहाँ पे I1 और I2 और I3 इन तीनों का सम जो है I के बराबर होगा। ठीक है, I1 I2 I3 आप निकाल लोगे V/R1 V/R2 V/R3, तो उससे कंपेयर करके निकालते हैं। और सर V कांस्टेंट ही रहेगा पूरे सर्किट। V आपका कांस्टेंट रहेगा, तो यू विल राइट कि V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, तो वहां से आपका V कट जाएगा और 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। ठीक है, तो यस सर। हाँ ये डेरिवेशन ना खुद करके देख लेना सारे, पेपर में जाने से पहले, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सर एग्जाम में भी आ रखी है एक दो बार तो ये। अच्छा, हाँ तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आएगी। ओके, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो उसके बहुत सारे। यस सर। ओके, देन वी हैव द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यस सर, H is यस Joule of heating, H is equal to RT. सर I स्क्वायर अब RT। आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एंड और फॉर्मूला क्या है? सर सर V V स्क्वायर स्क्वायर अपॉन R into T। So VIT. V square upon R is equal to power. हाँ वो तो बाई टाइम कर दोगे तो पावर आ जाएगा। यस सर, पावर इंटू टाइम करेंगे तो हीट आ जाएगा। तो हीट अगर आप निकालोगे तो आई स्क्वायर आर टी करोगे या तो सर VIT होता है V स्क्वायर अपॉन RT होता है और I स्क्वायर RT। सर तीनों में कोई डिफरेंस तो नहीं होता ना? नहीं, वो difference- सर ओम फ्लो से बस वैल्यू पुट कर देते हैं और तीन नए फॉर्मूले बन जाते हैं। सर इसमें सीरीज और पैरेलल के हिसाब से यस सर, मेरे को भी टीचर ने ये बताया था कि सीरीज और पैरेलल के हिसाब से फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि थर्ड वाले में I नहीं गिवन है और I वेरी करता है, तो इसलिए हम ये पैरेलल में यूज कर सकते हैं। हाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि सर्किट पैरेलल में है वहाँ पे वी स्क्वायर वाला यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें आई की वैल्यू पता है अगर, तो वी विल यूज आई स्क्वायर आर, या सीरीज का सर्किट है मान लो तो आई स्क्वायर आर यूज करूंगा, या मेरे को आई पता है मान लो तो ये यूज करूंगा। सर और- VI तो क्वेश्चन में गिवन है जिसके हिसाब से सब ठीक बैठे वो चूज कर लो फॉर्मूला। जैसे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल। क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर्किट कैसा बना हुआ है, डायग्राम देख के आपको यस सर। आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले, अगर पावर आपको निकालना है तो इससे फिर टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा क्यू को, तो यू विल गेट द पावर विच इज आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी आई और इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज अवर सर पावर। बस टाइम से डिवाइड कर देना होता है क्योंकि वो Q एनर्जी है और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर होता है। बिल्कुल, ये एनर्जी बाय टाइम हो गया तो पावर आ गया आपका। पावर आपके वॉट में आती है, दिस विल कम इन द वॉट। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सीरीज आपके सर्किट के, तो ऐसे बोर्ड के अगर देखूं मैं तो आर आपका जो आता है मान लो 15 ओम आ गया, 10 ओम आ गया, और इसे पावर निकालने को बोलता है, तो कैसे करोगे इस केस में? सर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज मान लो को दिया हुआ है आपको 12, 15, 120, 150, 180 मान लो। कैसे करो? सर 150 वोल्ट दे दिए, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। और इससे और आसान हो जाएगा, इससे नहीं तो 150 में हो सकता है आपका को फंस जाएगा। कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बस कि करोगे कैसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि निकाल लो, निकाल तो अब लोग ही, करोगे कैसे मैं पूछ रहा हूँ। सर 27 निकाल लेंगे। पहले हम सर R ओवरऑल निकाल निकाल लेंगे। क्या करोगे? सर पहले हम R R निकाल लेंगे। सर क्वेश्चन कैसा है, हमें हीट डिसिपेटेड इन सर्किट निकालना है कि हीट डिसिपेटेड अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टर निकालना है? टोटल पावर। ओके सर। सर उसके लिए कैसे पहले हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ऊपर वाला हम आई स्क्वायर आर से कर सर- लेंगे। और सर फिर हम उसके बाद पहले नीचे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उससे फिर टोटल करंट निकाल लेंगे और करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे। करंट इंटू रेजिस्टेंस कर लेंगे। सर अगर आप करंट सर टोटल रेजिस्टेंस 180/27 है। ओके, कितना आ रहा है? ठीक सर है, वो 16 ओम है कि 1 ओम है जो 2 ओम के बगल में है? 20/3 आ रही है सर रेजिस्टेंस 10 नेट। 20/3. सर 10 है 20/3 10 है, 10 है, ये 10 है। ओ
27 आएगा। यहाँ पे सर 20 का पाया सर, मतलब सही नहीं लगा यहाँ पे फॉर्मूला। सही है एक्चुअली, इसमें देखो लंबा तरीका तो ये है, आप जो अगर आई अलग अलग निकालोगे I1 और I2 उससे निकालोगे तो थोड़ा लंबा बैठेगा। बेस्ट तरीका ये है कि आर इक्विवेलेंट निकाल लो और फिर आप V² आर लगा लो। सर मैं ये सोच रहा था, मुझे लगा सारे Yes, बच्चे sir, पहले पहले को कह रहे हैं तो मैं गलत ना हो सर समझूं। 180 बाय 20 180 इंटू 27 आएगा। 180/27 आ रहा है तो 180 का स्क्वायर बाय 180/27, तो 27 मल्टीप्लाई में चला सर जाएगा। 4860 वॉट पावर। हाँ तो इसका मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे बताने का मतलब ये है उसकी, सर आप अगर इंडिविजुअल, एक मिनट, इंडिविजुअल अगर निकालोगे I1 I2 तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि ऐसे करके कर लो। यस, अब बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन में ऐसे भी होते हैं ना कि जैसे बल्ब पावर मतलब 100 वोल्ट हम्म एंड 200 वोल्ट ऐसे हम्म, करके जो क्वेश्चन होते हैं सर वो नहीं हो पाते मेरे से। सर वो बोर्ड लेवल का है। सर वो रेटिंग्स की बात कर रहा है, कुछ बल्ब्स में रेटिंग्स नहीं भी दी बोर्ड रहती लेवल का ही है। यस सर, वो रेटिंग्स का हुआ था कि अगर बोर्ड रेटिंग है बोर्ड में है, बल्ब 220 वोल्ट कलर भी और 15 है। बोर्ड में है आपका। सर बुक में दिया हुआ है। Yes. यस सर है सर, है। यस सर। सर मैंने सवाल पेपर में देखा था, अभी ढूंढता हूँ। मान लो तो चलो, मैंने पुराने मान लो ये क्वेश्चन है नहीं कि सर, दो वो नहीं देता है उसमें, एक ही देता है और फिर उसका वोल्टेज चेंज कर देता है, कहता है कि इस बल्ब को अब दूसरे वोल्ट पे लगा दिया। फिर तो कुछ भी नहीं है। मान लो इसको Yes. ऐसे दो बल्ब दे देते हैं और कहते हैं कि ये इनके ये 200 वोल्ट पे चलते हैं, और अगर हम इन्हें इन दोनों को सीरीज में पैरेलल में कर देंगे 440 वोल्ट पर, तो बताओ कि कौन सा फ्यूज करेगा, ऐसा क्वेश्चन। सर इसमें रेजिस्टेंस निकाल के हम करते हैं, हाँ क्योंकि सर रेजिस्टेंस मिल गया। वाले आते हैं। बताओ। तो वैसे पावर सर 100 वॉट है। सर उसमें लिखा है कि टू डिवाइसेस ऑफ रेटिंग 44 वोल्ट एंड 220 वोट and 11 volt and 220 watt are connected in series. The combination is connected across 440 watt main. The fuse of which of two devices is likely to burn when the switch is सर on? इसने कुछ गलत नहीं बोला, 440 वॉट पे कैसे कनेक्ट हो सकता है, 440 वोल्ट पे वोल्ट, कनेक्ट हो सकता हाँ वोल्ट, उसने वोल्ट ही बोला है। वोल्ट अरे, वोल्ट। एक बार अगेन रिपीट कर दो एक बार डाटा। Two devices of rating 44 volt and 220 watt and another 11 volt and 220 watt are connected in series. The combination is connected across a 440 watt main. The fuse of which of two devices is likely to burn when the switch is on? ठीक है, चलो इसको भी करते हैं, पहले इसको ऊपर वाले को समझते हैं फिर इसको करते हैं। ठीक है, मान लो ये ऐसा क्वेश्चन है, पहला सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 60 वॉट 200 वोल्ट को हमने कनेक्ट किया 250 वोल्ट से, तो इस केस में पावर कितनी होगी, तो कितनी पावर आएगी इस केस में, कैसे निकालते हैं? सर सीरीज में कनेक्ट होता है तो शायद पैरेलल में हम उसके सम कर देते हैं, पैरेलल जैसा। नहीं, यहाँ पे एक ही बल्ब है, यहाँ पे दो बल्ब नहीं है, एक बल्ब है बस, इसी को हमने उठा के 250 वोल्ट करा है। सर पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम, पावर ठीक इज है। इक्वल टू V²/R के फॉर्मूला से, फिर रेजिस्टेंस हमें गिवन है और वोल्टेज हमें, ये नई वोल्टेज है 250, तो सर नई वोल्टेज और पुरानी रेजिस्टेंस से हम फिर से पावर निकाल लेंगे। सर पावर इक्वल्स टू फिर V स्क्वायर बाय मतलब 250 का स्क्वायर बाय जो रेजिस्टेंस आएगी वो हो जाएगा। करेक्ट, आर हमारे यहाँ से आ जाएगा 200 का स्क्वायर बाय 60 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया इस फॉर्मूले का यूज करके, ये सर 200/3 है ना। तो सॉल्व कर लो या मत करो, इतना ही छोड़ दो मान लो, फिर इसको आगे फिर जब पावर आप निकालोगे तो कट जाएगा ना वो, या यहाँ पे भी कर सकते हो सॉल्व। तो फिर आपका जो पावर आएगा नेक्स्ट वाला P डैश मान लो, दैट विल बी इक्वल टू अगेन V²/R। आर तो सेम रहेगा क्योंकि बल्ब सेम है आपका, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है वो, तो वोल्टेज चेंज हो जाएगी बस 250 बस का वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो 250 का स्क्वायर बाय 200 का स्क्वायर इंटू 60, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 सर 93.72। हाँ जो भी सॉल्व करके आएगा यू विल गेट द आंसर यहाँ से। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, यू कैन गेट द आंसर। सर 375/4। 375/4 आ रहा है। 93.75। हाँ ऐसे सॉल्व करोगे तो 93 पॉइंट ऐसे कुछ आ जाएगा 75। ठीक है,
यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ सिंपल, अगर आपने एक बल्ब को उठा के ऐसे रख दिया। अच्छा, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, या मान लो इसी क्वेश्चन को दोबारा देखें कि इस इन दो बल्ब को हम अगर सीरीज में लगा दें, एक और बल्ब है आपका 100 वॉट और 220 वोल्ट का। अच्छा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा पहले तो इन दोनों में से? सर 60 वॉट वाले का। यस सर। 60 वोल्ट का ज्यादा Yes. होगा तो कम है। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पावर ये सेम है और आपका इसकी वोल्टेज अगर सॉरी इसकी पावर अगर कम आ रही है और वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा R1 का। ठीक है, ये ज्यादा होगा आपका एज कम्पेयर टू R2। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सीरीज पे लगाऊं और इसके अक्रॉस सप्लाई लगाऊं 400 वोल्ट की, तो क्या होगा? यस सर। 60 वॉट, कुछ ना कुछ तो नहीं करना है। कौन सा फ्यूज होगा? एसी, ये चलो डीसी मान लेते हैं। ठीक है, कौन सा फ्यूज होगा? एक बल्ब ये था आपका और एक बल्ब ये था, इसकी रेटिंग ये थी, इसकी रेटिंग ये थी। विच विल फ्यूज? सर नेट पावर निकाल देंगे, जिसकी पावर से ज्यादा होगा वो फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है? सर पहले हम इनकी रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें पुट करके करंट निकालेंगे, जो नए सर्किट में उसका करंट निकालेंगे, और करंट निकालने के बाद फिर हम आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से फिर पावर निकालेंगे, और फिर जिसमें करंट ज्यादा लो होगा और वो फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली फ्यूज होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? फ्यूज हो जाएंगे सर। सर करंट। करंट होना चाहिए। या तो सर करंट करंट। करंट निकालोगे या पोटेंशियल डिफरेंस? सर करंट निकालेंगे। भाई करंट तो निकाल तो लोगे, मैं कह रहा हूँ कि फ्यूज होने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? या तो करंट ज्यादा हो जाए सर्किट से, लिमिट से, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसी डिवाइस के अक्रॉस हाई हो जाए जितना वो बियर कर सकता है, तो फ्यूज हो जाएगा, है ना? तो फ्यूज हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 प्लस V2 जो है वो कितना होना चाहिए? 400। 400। ठीक है, अब किसका V ज्यादा होगा इसमें, इस सर्किट में, जो इसके अक्रॉस V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा? सर V1 ज्यादा होगा। V1। क्यों? तो V2 ज्यादा नहीं होना चाहिए? क्यों होगा? मैं तो नहीं बोला कौन सा ज्यादा है, आप ही लोग बता रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों होगा, अगर वो होगा तो क्यों होगा और V2 होगा तो क्यों होगा? सर क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर। फिर सर तो सर पावर डायरेक्टली हो जाएगी V के। अब V का स्क्वायर कैसे हो सकता है? वो तो VI के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा ना। नहीं, V स्क्वायर बाय R भी तो होता है, मैं वो वाला यहाँ रेफर पे कर रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फिर पावर के लिए? या सर पावर यहाँ पे या V वोल्टेज? स्क्वायर बाय R ही लेना पड़ेगा सर, यहाँ पे करंट तो है नहीं हमारे पास। आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो ना आप? यस सर। तो इन दोनों में क्या चीज सेम है? सर करंट लेना चाहिए हमें। सर VI पावर इक्वल्स टू VI। इन दोनों में करंट इन दोनों में करंट सेम है सीरीज में, क्योंकि और आपको इनका क्या पता है, दूसरी क्या प्रॉपर्टी पता है आपको, कम ज्यादा है? सर टाइम सर भी है। रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। क्या पता है सर आपको? I स्क्वायर R भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस पहले वाले का क्या आया था, ज्यादा आया था कम आया था? सर ज्यादा आएगा। ज्यादा है। ज्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं कंपेयर करने के लिए? सो I स्क्वायर R। आई स्क्वायर आर कर सकता हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो अच्छा, अगर ये बोलूँ कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, ये 60 वॉट का बल्ब है और 100 वॉट का बल्ब है, कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा अगर मतलब फ्यूज ना हुए? 100 वॉट करेगा सर। सर 100 वाला। क्यों? सर ज्यादा पावर का है तो ज्यादा एफिशिएंट काम सर करेगा। हाई पावर। क्योंकि उसका ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा। हाँ, और फिर सर ज्यादा ज्यादा लाइट सर ले आएगा, नहीं मतलब नहीं ज्यादा फ्लो करेगा ज्यादा। ज्यादा करंट जैसे लाइट एनर्जी ज्यादा होगी। अगेन व्हेन यू आर कंपेयरिंग, देखिए कौन सा इक्वेशन आप यूज करो, ध्यान से देखो, आप यूज क्या करना चाह रहे हो? सर आई कौन? स्क्वायर। आई स्क्वायर आर यूज करना चाह रहे हो? ठीक है, तो दोनों का आई सेम है,
यस सर। आई सेम है, आर किसका ज्यादा है? आर किसका ज्यादा है? सर 60 वाला है। 100 वॉट वाला। 60 वाले का आर ज्यादा है ना? यस सर। यस सर। तो पावर किसकी ज्यादा आएगी फिर? 60 वाले की। आई 60 इक्वल टू आई 100 है, और आर 60 ज्यादा है आर 100 से, तो पी 60 क्या आएगी पी 100 से? तो ज्यादा। सर ज्यादा। ज्यादा। 60 वॉट वाला ज्यादा ग्लो कर सकता है एज कम्पेयर टू 100 वॉट के मुकाबले, अगर वो फ्यूज ना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला क्यों किया? क्योंकि हमें चीजें जो पता थी उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे ना। ये यूज किया, ये वाला यूज कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया? वी आई। सर यहाँ पे भी तो पावर और वोल्टेज तो पता ही है। नहीं, वोल्टेज नहीं पता ना, मैं वोल्टेज कहाँ पता है? हमें इसकी वोल्टेज पता है, इसके पास V1 कितना है? मतलब पावर और करंट तो इसमें भी पता ही है। नहीं, हमें पावर भी यहाँ नहीं पे पता। सिर्फ वोल्टेज दिख रही है सर। सर ज्यादा अच्छे से कौन सा ग्लो करेगा सर, एक बार वो फिर से समझा दीजिएगा। देखो कैसे ज्यादा होगी 60 की वो भी बता दो। हाँ देखो, 60 वॉट का बल्ब और 100 वॉट का बल्ब है ना, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब इनका रेसिस्टेंस हमने पहले निकाल लिया था कि रेसिस्टेंस किसका ज्यादा आता है, ये आता है, ये तुमने पहले निकाल लिया था। जिसकी Yes, रेटिंग sir. कम होती है। रेटिंग कम होती है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। अब आप इसको चाहे आप 400 वोल्ट के अक्रॉस लगाओ, 500 वोल्ट के अक्रॉस लगाओ, 0 वोल्ट के अक्रॉस लगाओ, आपका रेजिस्टेंस तो चेंज होने से रहा, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है उसकी, जो मटेरियल है उसका। तो ये तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ, ये तो फिक्स रहेगा। यस सर। बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो सकती है, उसके अक्रॉस करंट चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। यस सर। अब मैंने देखा कि भाई जब ये सीरीज में लगे तो दोनों का करंट सेम हो गया, तो मैंने बोला कि करंट तो दोनों का सेम है और रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, तो मैंने कहा चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो जब मैंने फॉर्मूला यूज किया तो आई दोनों का सेम है, तो जिसका आर ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और आर ज्यादा किसका है यहाँ पे? सर 60 वॉट। तो उसकी पावर ज्यादा आएगी यहाँ पे, वो ज्यादा ग्रो करेगा, है ना, वो उसकी जो वोल्टेज आएगी, वॉट जो आएगा यहाँ पे ज्यादा आएगा। हो सकता है 60 वॉट का बल्ब आपका 80 वॉट का बन जाए, और 100 वॉट वाला हो सकता है कि 50 वॉट बन जाए। सर तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा एफिशिएंटली ग्लो करेगा। वो ज्यादा ग्लो करेगा इस केस में, अगर आप सीरीज में ऐसा लगा दोगे तो। ओके, मतलब इसी केस में अगर, यस सर। इसी केस में अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तब थोड़ी करेगा, तब तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? मान लो मेरे को इनको कंपेयर करना है, तब तो सर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 60 वॉट का बल्ब है या इस वॉट का बल्ब है, जब वो फिक्स ही नहीं रह सकता तो। यस, कमिंग टू योर पॉइंट, कमिंग टू तो हमारे घर में तो पैरेलल होता है ना डोमेस्टिक सर्किट। हमारे घर में पैरेलल होता है, इसलिए हम बोलते हैं। मतलब सर जो रेटिंग्स होती है वो 220 वोल्ट के लिए और पैरेलल कनेक्शन के लिए ही गिवन होती है। हाँ, वो 220 वोल्ट पैरेलल उसमें लिखा होता है ना, आपकी जो एक्चुअली रेटिंग ऐसे लिखी होती है। होता है। आपने क्वेश्चन में क्या लिखा भी है? क्वेश्चन में ये तो बोला इन्होंने मेरे को, देखो ये तो बोला, दोनों चीजें इन्होंने फिक्स करी ना, वोल्टेज भी और वॉट भी। जैसे मान लो ये होता केस, ये वाला केस होता सपोज, ये वाला, ये बल्ब जो है 60 वॉट का है, लेकिन अक्रॉस कितने वोल्ट के? 200 वोल्ट के, और ये 100 वोल्ट का है, वॉट का है, सॉरी 200 के अक्रॉस। अब मैंने दोनों को 400 के अक्रॉस लगा दिया, तो इसकी पावर कितनी आएगी 60 वाले की? ज्यादा किसकी आएगी पहले बताओ, ज्यादा किसकी आएगी? सर पहले वाले की। किसकी? 60 वाले की 100 वाले की पावर? सर 100 वाले की। 100 वाले की अगर पैरेलल में जुड़ा है तो। हाँ, सर अब क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा उसमें। या तो वैसे कंपेयर कर लो, या अब देखो आप ये कर सकते हो ना, अब आपके पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो दोनों का क्या सेम है? वो वोल्टेज सेम है। तो अब मैं कंपेयर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सर V स्क्वायर। तो V स्क्वायर आर। ये, क्योंकि मुझे पता है वोल्टेज सेम है, और अब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस मुझे पता है ना, रेजिस्टेंस मुझे पता है किसका ज्यादा है। तो मेरी अगर वोल्टेज सेम है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, आई विल राइट P प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्योंकि V सेम है दोनों का। यहाँ क्या पता था मुझे, I सेम था, तो मैंने लिखा P प्रोपोर्शनल टू R इस केस में।
क्योंकि आई सेम था दोनों का, लेकिन इस केस में वोल्टेज सेम है पैरेलल केस में, तो आई कैन राइट पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। अब आर किसका ज्यादा है, 60 का, तो उसकी पावर क्या होगी, कम, कम। तो ज्यादा किसकी होगी, 700 वोल्ट की। 100। तो यहाँ पे इसकी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे इसकी ज्यादा हो रही थी, समझ में आया ये? ऐसे यहाँ पे सर फ्यूज कौन होगा? अभी फ्यूज पे आते हैं, उस पे आते हैं, इतना समझ में आ गया? यस सर। तो ये यस समझ सर, में, ये समझ में आया कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? यस सर। यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको पावर पूछूं उसकी कि पावर कितनी होगी 60 वाट वाले की, एक्चुअली ये 60 वाट चलेगा क्या भाई? 220 200 के अक्रॉस 60 वाट था ना ये, तो आपने तो दे दिया 400 वोल्ट, तो कितनी पावर आएगी इसकी? पावर कितनी आएगी? रेजिस्टेंस सेम है दोनों केस में, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ? ये लगा सकता हूँ, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो आई कैन राइट दैट पी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि मेरा आर तो दोनों केस में सेम है, चाहे मैं उसे किसी के अक्रॉस लगाऊं, 100 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊं, चाहे मैं 60 के लगाऊं, यस सर। चाहे मैं 400 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊं, तो P इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर मैं V को डबल करूंगा, V को डबल किया है मैंने, 200 वोल्ट से 400 वोल्ट कर दिया, तो पावर कितने टाइम्स हो जाएगी? सर डबल हो जाएगी, नहीं, डबल नहीं होगी, 20। 200 से डबल, मैंने वोल्टेज 200 वोल्ट से बढ़ा के 400 टाइम वोल्ट करी, तो कितना टाइम्स हो जाएगी पावर? 4 टाइम्स। क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड करेगी ना, 4 240 हो टाइम्स, जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी ऊपर वाली? 240। 240 वाट। और इसकी कितनी हो जाएगी? 400 वोल्ट। अब ये बल्ब इतना होगा अगर ये फ्यूज ना करे, लेकिन ये फ्यूज कर जाएगा पहले ही, है ना, क्योंकि इसकी पावर ही ये 100 वाट ही जल सकता है मान लो, तो ये फ्यूज कर जाएगा। लेकिन अगर ये फ्यूज ना करता, मान लो इसमें एबिलिटी होती, तो इट कुड गिव यू द पावर ऑफ 400 watt and it could give you the power of 240 watt across 400 volt supply। ये क्लियर? सर यस। सर आपने ये कैसे निकाला कि पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर से? पी, क्योंकि मैं कंपेयर किस कंडीशन को कंपेयर कर रहा हूं मैं कौन सी कंडीशन कंपेयर कर रहा हूं कि एक बार मैंने बल्ब को लगाया 200 वोल्ट के अक्रॉस, यहां पे इस बल्ब को 60 वाट के, और एक बार मैंने 60 वाट के बल्ब लगाया 400 वोल्ट के अक्रॉस, तो दोनों केस में बल्ब सेम है। अगर बल्ब सेम है तो उसका रेजिस्टेंस सेम होगा दोनों केस में। यस सर। आपने चेंज क्या किया, केवल वोल्टेज चेंज किया आपने, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आर इज कांस्टेंट, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मैंने कंपेयर करा वहां से फिर। ओके सर। ठीक है, अब कंडीशन देखो ना, हर बार क्या क्या कंडीशन चेंज हो रही है मेरी। कहीं मेरा करंट सेम है, इस केस में मेरा करंट सेम था, इस केस में मेरी वोल्टेज सेम थी जब मैंने यहाँ पे कंपेयर 60 और ये 100 वाला कंपेयर किया था। जब मैं ये वाला केस कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि मैं एक बल्ब को कंपेयर कर रहा हूँ, एक बार यहाँ लगा रहा हूँ बल्ब को, एक बार वहां लगा रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं फॉर्मूला यूज करूंगा फिर। यस। सर एक बार आप फिर से बता देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पैरेलल में जो 100 वॉट वाला है वो ज्यादा आउटपुट दे रहा है और सीरीज में वो कम दे रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो इसका देखो बेसिक रीजन क्या है ऐसा क्यों हो रहा है। देखो रेजिस्टेंस, इसका पहला रेजिस्टेंस समझ लो कि रेजिस्टेंस जो है 60 वाले का ज्यादा है, ठीक है, तो पैरेलल, तो सर पैरेलल में उसमें करंट कम जाएगा। तो पैरेलल में आप बोल सकते हो करंट कम जाएगा, अगर आप आई स्क्वायर आर लगाना चाह रहे हो तो करंट कम जाएगा, लेकिन फिर आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर आई स्क्वायर आर है, तो करंट कम जाएगा लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक फैक्टर ज्यादा है एक फैक्टर कम है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते ना, आपको वी स्क्वायर बाय आर से ही कंपेयर करना पड़ेगा पैरेलल में। पैरेलल में आपको वी स्क्वायर बाय आर से कंपेयर करोगे ना। यस सर। जो भी आपकी बैटरी मान लो 200 ही है, और ये 60 वाट था, ये 100 वाट था,
तो जब पैरेलल में आप कंपेयर कर रहे हो तो पैरेलल में इनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम है। तो बेस्ट वे इज टू यूज, देखो अगर मैं ये यूज करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मैं ये यूज करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज तो सेम है लेकिन करंट दोनों का निकालना पड़ेगा, करंट देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा है। वोल्टेज सेम है तो अगर करंट किसका ज़्यादा आएगा, 60 वाले का 100 वाले का? सर 60 वाले का होगा। सर 100 वाले का ज्यादा है। सर 100 वाले का, सर 100 वाले का ज्यादा है सर क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी कम है। तो सर करंट, रेशियो, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला पार्ट तो रेशियो प्रोपोर्शन पे ज्यादा बेस्ड है। हाँ बोल सकते हैं। आपका आई जो है 100 वाले का ज़्यादा आएगा 60 वाले से, यस सर। यस तो सर। फिर पावर किसकी ज़्यादा आएगी भाई? वी तो सेम है 100 दोनों वाले का, की आएगी। वी तो सेम है। सर 100 वाले की। 100 100 वाले की। 100 वाले। तो अगर मैं इससे निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा। थर्ड इक्वेशन मेरे पास कौन सी हो सकती है, आई स्क्वायर आर। अगर मैं आई स्क्वायर आर से कंपेयर करूंगा तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको फिर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, क्योंकि क्या हो गया आई जो है 100 वाले का ज़्यादा है आई 60 से, लेकिन रेसिस्टेंस 60 वाले का ज़्यादा है। सर इसमें दोनों ही वैल्यू वेरी कर रही हैं। दोनों वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही हैं, तो आपको कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी पड़ेगी तब आप बता पाओगे पावर किसकी ज़्यादा है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब आप बता पाओगे यहाँ पे कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम डायरेक्शन में चल रहे थे आपके, तो आपने एक बता दिया। आपने जब ये यूज़ किया तो यहाँ पे तो केवल फैक्टर ही एक वेरी कर रहा है आर, दूसरा फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो और आसानी से बता दिया। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ से बता पाया आप। तो आई थिंक दिस इज सबसे इजी ये है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट ये होगा, उससे थोड़ा डिफिकल्ट ये होगा। आर यू गेटिंग? यूज तीनों कर सकता हूँ मैं, यस सर। यस सर। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका इजीली कहाँ से हो पा रहा है, हम वो प्रेफर करेंगे जहाँ से हमारा आंसर इजीली आ जाए और आप गलती कम से कम करो। सर बोर्ड में सर ऐसे कर सकते हैं, बोर्ड्स में निकालना हो तो। बोर्ड में अगर निकालना हो तो हाँ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्मूले तीनों सेम ही है और तीनों ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर है या समथिंग है, सर कर सकते हो। यस सर आपने बताया नहीं कि सीरीज में और जो हमारा पैरेलल है उसमें 100 वाला क्यों इतना डिफर कर रहा है कि एक में कम और एक में ज़्यादा। हाँ आप उस पर आ जाते हैं। अब अगर आप ये पॉइंट समझ गए हो तो आप उस पॉइंट को हम इजीली डील कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, क्यों करेगा, तो उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आप समझ रहे होगे क्वेश्चन में कहाँ पे क्या लगाना है। ऐसे अगर मैं एक बार इसको सीरीज को भी देख लेते हैं ना, अगर मैं सीरीज में लगाता है फॉर्मूले तो फिर क्या होता है मेरा, देखो सीरीज में अगर मैं सेम कंपेयर कर रहा होता है इनको, बल्ब को अगर मैं सीरीज में कंपेयर कर रहा होता है इनकी पावर वगैरह को, तो देखो क्या होता फिर। अगर मान लो मैं ये फॉर्मूला लगाता P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला, तो दोनों के अक्रॉस क्या कैसे करोगे बताओ। आर तो आपको पता है, आर तो आपका 60 वाले का ज्यादा था। वोल्टेज के बारे में क्या बोलते हो? सर बैटरी दोनों हायर पोटेंशियल हो गई। बैटरी दोनों हायर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं यार, कर लो, लो कर लो, ये लो एक लगा दो यहाँ पे। अच्छा अब बताओ। सर वोल्टेज के बारे में अभी हम उतने अच्छे से नहीं कह सकते, तो दोनों वोल्टेज तो के चेंज ही होगा दोनों में, डिफरेंट। ये सर वोल्टेज बस तीन होता रहेगा। सर दोनों में चेंज होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। हाँ वो बताने के लिए थोड़ा सा आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी यहाँ पे। वैसे किसके अक्रॉस ज्यादा आएगी अगर आप निकालोगे कैलकुलेशन से, तो सर कैसे? किसके अक्रॉस ज्यादा आएगी वोल्टेज? सर 60 वॉट के, क्योंकि वोल्टेज IR होता है तो रेजिस्टेंस 60 वाला ज्यादा है। करेक्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस और 60 सर वाले I कांस्टेंट है। और V इक्वल टू आई आर होता है, I कांस्टेंट है, तो वी कैन से V अक्रॉस 60 इज मोर देन V अक्रॉस 100, राइट? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं पावर की बात करूं V स्क्वायर बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर में 60 वाले की वोल्टेज भी ज्यादा आ रही है, ऊपर वाला फैक्टर न्यूमरेटर भी ज्यादा है, डिनोमिनेटर भी ज्यादा है, तो बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सॉल्व करना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है,
यस सर। और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, P इक्वल टू वी आई सेम है, और आपने ये निकाल लिया कि जो V है वो, क्योंकि R 60 ज़्यादा है R 100 से, तो आपने ये निकाल लिया कि V 60 ज़्यादा है V 100 से। तो सर पावर 60 भी ज्यादा होगी तो पावर पावर 100 से। बिल्कुल, तो पावर 60 ज़्यादा होगी पावर 100 से। तो आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन करी और आपका आ गया यहाँ से आंसर। अगर थर्ड में यूज करता हूँ I²R, तो सर वहां पे वोल्टेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वोल्टेज निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा R 60 ज़्यादा है, तो डायरेक्टली आई कैन से मेरी पावर 60 इज मोर देन पावर 100। तो यहाँ पे सबसे इजी मेथड कौन सा हुआ मेरा, ये वाला। उससे डिफिकल्ट हुआ ये वाला, और सबसे डिफिकल्ट होगा ये वाला। सर थर्ड वाले में तो शायद पता भी ना चले। हाँ नहीं, पता चल जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो आ जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा, मैंने लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी। सर यस। सर इस टॉपिक से 10th के अलावा जो आप 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है, तो उसमें जो मेंस में आता है सवाल हीटिंग इफेक्ट से। किस में, मैंने 12th में बोल रहे हो या बोर्ड का बोल रहे हो अभी? सर 12th के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जे मेंस। हाँ बिल्कुल आता है, हीटिंग इफेक्ट तो आता ही है उसमें। IIT में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं IIT में। किसके सर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। ओके सर। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, तीनों फॉर्मूले जो है किस कंडीशन में कौन सा सुटेबल हो सकता है, कैसे डिसाइड करेंगे, ये इतना समझ में आया? यस सर। आ गया। ओके, एक बार मैं स्लाइड ऐड कर लूँगा, एक मिनट रुकिए। लेट अस ऐड सम करंट स्लाइड। इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूले छोटे छोटे लेकिन सवाल फिर भी अच्छे खासे बन जाते हैं। अभी तो आपने देखेगा, अभी जब हायर क्लास में जाओगे तब देखोगे सवाल तो बढ़िया बढ़िया। सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मुझे हमेशा टफ लगता था, हाँ इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर। अच्छा, टफ तो इसलिए हुआ, आपने फॉर्मूला एक्चुअली क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे कराए हैं सर ने, विकास सर ने, इसलिए आपको Yes, टफ लग रहा है, इसलिए आपको टफ लग रहा होगा। नहीं सर, लेकिन समय के साथ उसका समय बिताया ना, फिर इजी लगने लगा था। हाँ, जब धीरे धीरे डाइजेस्ट करोगे तो फिर इजी हो जाएगा। सर ऑप्टिक्स में भी बहुत कुछ कराया था विकास सर ने। ओके, अभी तो आगे मतलब दोबारा रिपीट होंगी चीजें आपकी 11 सर 12th में, तो और सर डिटेल में। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली चीजें छोड़ के लगभग सब कुछ करा दिया था विकास सर ने, बस वो कैलकुलस जहाँ पे आ रहा था ना, वहां पे उन्होंने स्किप किया था पार्ट। ओके, तो अभी आप दोबारा जब 11th अभी ज्वाइन करोगे बैच 11th का 12th का, तो उसमें फिर काफ़ी चीज़ें वो होंगी आपकी, डिटेल में और डेप्थ में जाओगे आप, मैंने समझोगे एक्चुअल कंसेप्ट क्या है चीज़ों के पीछे। अच्छा सर 11th को भी आप ही पढ़ाते हो? हाँ, 11th को ही मैं पढ़ा रहा हूँ। 11th 12th मेरे पास जो मेनली बैच होते हैं वो 12th पास होते हैं और 11th 12th होता है। फाउंडेशन कभी कभी मिलता है मुझे। अच्छा चलिए, मैं क्या पूछने वाला था आपसे, हाँ हम लोग पूछ रहे थे कि 100 वाट का बल्ब, हाँ क्या क्वेश्चन था आप बताइए। सर फ्यूज वाला था शायद। फ्यूज वाला था एक तो, और एक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ कौन ज्यादा ग्लो करेगा, ऐसा कुछ पूछ रहे थे हम, वो तो हो गया था ना हमारा। यस सर वो तो अभी किया है। सर अब क्वेश्चन कर ले। फ्यूज कौन सा करेगा, ये सर ये पूछा था मैंने। एग्जैक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपने, कहाँ गया ये वाला, 44 वोल्ट 220 वॉट। सर चैट पे लिखा हुआ है उसने। अच्छा तो सर आपने भी सर उल्टा है, 44 वॉट है ये और सर आपने सही 220 बात की। वोल्ट है। अच्छा उल्टा है, ओके। यस टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा आपने? नो सर चैट पे है, अगर आप चैट अच्छा, बॉक्स इसके खोलो। chat पे- गूगल मीट सर आपने भी चैट टेलीग्राम बॉक्स ग्रुप में बनाया है? आप लोग Yes, हो sir. ना टेलीग्राम ग्रुप में, हो तो आप लोग? ये सर सर एक मैं बार हूँ। सर एक बार सर टेलीग्राम लिंक शेयर कर दीजिएगा फिर से। आप मैडम को बोलिएगा, मधु मैडम ये कौन कर रहा है आपको देख रहे हैं जो वो लोग कर देंगे। सर टेलीग्राम पे वो केल्विन 9 to 12 वाले बैच की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इस पे नहीं फिजिक्स का अलग से है। फिजिक्स डाउट है, क्या नाम है इसका, फिजिक्स डाउट ग्रुप है, नहीं रेडिकल 10th फिजिक्स केल्विन। रेडी का नाम क्या है? यस सर ये 40 watt 44 watt 220 volt and 11 watt 220 volt are connected in the series. Combination is connected across a 440 main, the fuse of which on device likely to this thing, ठीक है। 44 और 11
44 एंड 11 है ना, ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सर ने सीरीज में करने कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज में किया है ना। यस सर। यस सर। आपने बस क्या किया, पावर बढ़ा दी, यहाँ पे पावर कितनी कर दिया हमने, 440 कर दिया, ऐसे है ना। यस सर। यस। अब कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा ये बताना है। अच्छा, क्या ये बल्ब 44 वॉट का रहेगा, 11 वॉट का रहेगा, या चेंज हो जाएंगे ये? सर चेंज हो जाएंगे, सर चेंज होगा। चेंज सर होगा ना, 4 टाइम हो क्योंकि जाएगा। क्योंकि नहीं सर इनिशियली वोल्ट दूसरी दी है और जो हम लोग सर्किट में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो दूसरी है। दूसरी है सर 4 बिल्कुल। टाइम हो जाएगा ना। नहीं 4 टाइम नहीं होगा, ये ऐसे लगाते तो 4 टाइम होता ना, अगर इसके अक्रॉस अगर 440 होता तब 4 टाइम होता ना ये, अगर ओके ये सर। ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दो बल्ब आ गए, तो कुछ वोल्टेज यहाँ इसके अक्रॉस चली जाएगी और कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस लगेगी, दोनों का सम 440 होगा। तो 4 जैसे टाइम, इसमें पहले हमें वो रेजिस्टेंस निकालनी सर होगी और पहले उसके बाद रेजिस्टेंस सर्किट में पुट करके हमें करंट निकालना होगा, और करंट निकाल के फिर आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से इनकी हमें पर्टिकुलर पावर निकाल के ऐड कर देनी होगी। वो कर सकते हो। रेजिस्टेंस निकाल लोगे पहले R1 R2 का, ये तो डायरेक्ट तरीका है। R1 R2 रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर उससे नेट रेजिस्टेंस निकालो यहाँ पे सीरीज में, और फिर यहाँ से करंट निकाल लो, फिर पावर निकाल लो, फिर देख लो किसका पावर ज़्यादा आ रहा है, वो फ्यूज कर जाएगा। यस सर जी। एक तरीका तो ये हो सकता है। और अगर मैं शॉर्टकट सोचूं, वैसी बोर्ड का तरीका ना सोचूं, कंपटीशन का तरीका सोचूं, तो क्या सोचूंगा? अगर मैं अपना मैंने क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ, मान लो, अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहूँ, अभी तो मेरा आंसर नहीं निकला है, मैं निकालूंगा तो निकल जाएगा मेरा, है ना, निकालूंगा तो निकल जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस चेक करना चाहूँ मैं, क्या आंसर वो करेगा? कौन सा फ्यूज करेगा? सर ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें से ज्यादा मतलब जो कम रेजिस्टेंस वाला है सर। हम्म, कम रेजिस्टेंस वाला है। सर फर्स्ट बल्ब की शायद से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है, वो तो आपने अभी निकाला ही था ना, P = V²/R। यस सर, तो सेकंड वाले 11 वॉट वाले की ज्यादा हो जाएगी रेंज। दोनों इसमें वोल्टेज सेम थी, तो पावर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R था, सॉरी 1/R था। तो यानी कि रेजिस्टेंस आपका जो होगा वो ज़्यादा होगा किसका, 11 वाले का। यस सर 11 वाले का होगा। ठीक है। अब सर 11 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर हम 11 वाले में से ज्यादा डिसिपेट हो जाएगी हीट। ठीक है, तो 11 वाला फ्यूज करेगा, ये बोलना चाह रहे हो? नो सर, नो सर। नहीं, बोल तो सही रहे हो। यस सर, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है और आई स्क्वायर आर से अगर रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा है तो पावर इसमें ज्यादा चली जाएगी। अगर पर बोर्ड सर में हम इससे ये नहीं बता सकते ना कि वो फ्यूज कौन करेगा, तो हमें सर क्लासिकल मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई ना कोई एक एक अगर फ्यूज करेगा, मान लो ये आप श्योर हो कि एक फ्यूज करेगा, तो कौन सा कर सकता है इस केस में? 11 वॉट वाला। सर 11 वाला ही करेगा। सर 11 वॉट। 11 वॉट, ओके। सर उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें से जो है ना मैक्सिमम करंट अगर हम निकाले तो बहुत इजीली उसमें जो है वो मैक्सिमम करंट निकल, मतलब जो करंट नॉर्मली उसमें से फ्लो होगा 220 वोल्ट पे वो होगा 0.05 एम्पेयर, और जब यहाँ पे लगा रहे हैं तो आ रहा है 0.9 अप्रोक्स एम्पेयर, मतलब अप्रोक्स आ रहा है 0.9। तो ऑब्वियसली बात है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो वो तो फट जाएगा।
और अगर हम बात करें 44 वॉट वाले की तो उसमें से 0.2 करंट फ्लो कर सकता है एम्पियर में। और सर यहाँ पे 0.09 आ रहा है तो सर इसीलिए वो तो बच जाएगा, लेकिन 0.05 वाला तो नहीं बच पाएगा। ओके ये सर इसमें क्लासिकल मेथड ही फॉलो करके निकाला है। हाँ सर सर क्लासिकल, देखो मैं कह रहा हूँ क्लासिकल तो आप निकाल ही लोगे ऐसे करके ना, ये करके तो आप निकाल ही लोगे, कंपेयर करके करंट कितना फ्लो हो सकता है, रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो फटाफट कि मेरा आंसर सही आया गलत आया। सर सर वो नहीं उसमें पता। हम जल्दी जल्दी हम अगर करने की कोशिश करें तो सर हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो 11 वॉट वाले का ज्यादा है। तो सर 11 वॉट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अगर हम उसका 220 वोल्ट पे करंट निकाल के देखेंगे तो उसी का कम आएगा और 44 वाले का ज्यादा आएगा। सर इसमें ऐसा है कि जिसका जब कैलकुलेशन से वोल्टेज ज्यादा आएगा वो फ्यूज करेगा। तो सर उसका बेसिकली करंट जो है सर 11 वॉट वाले से कम फ्लो करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और वोल्टेज अगर हम सेम दोनों का लिए तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा 11 वॉट वाले में से। ओके चलो थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, मान लो ये दोनों सेम होते हैं, ये बल्ब दोनों सेम होते हैं तो 11 वाट होते या दोनों 44 वाट होते, कोई भी एक कंडीशन होती और ये ऐसे लगाए गए होते 440 के अक्रॉस, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? 220 हो जाता है सर 220 220 तो क्या ये फ्यूज करते? नो सर। नो सर। क्या इनकी पावर 11 वाट होती है या उससे कम ज्यादा होती? सेटअप करते नहीं इनकी 11 वॉट वाले हैं तो फिर ये क्यों नहीं करेंगे फ्यूज? क्यों नहीं, क्यों करेंगे? 11 वोल्ट आपका 220 वोल्ट के अक्रॉस था ना, ये तो बल्ब तो बना ही 220 के अक्रॉस चलने के लिए बना गया था। सर तो हमने तो 440 का क्रॉस लगाया। 440 तो मैं 2 बल्ब लगाया ना, एक थोड़ी लगाया, एक के अक्रॉस तो वोल्टेज 220 ही आएगी ना। ओके सर सॉरी सर। तो ये फ्यूज नहीं करते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या इनका पावर 11 वाट होता या उससे कम होता है ज्यादा होता है इस केस में? जब आपने सर 11 वोल्ट ही होता सर। सर 11 ही होता। सर सेम पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि 220 वोल्ट लग रही है तो 11 ही होगा। यस सर। यस सर। अच्छा अब इस क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं घूम के। जब यहाँ पे आपने एक बल्ब को ज्यादा कर दिया, इसका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस इसका कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, क्या दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी पोटेंशियल डिफरेंस? नो सर, 11 नो सर। बढ़ जाएगा। किसके अक्रॉस ज्यादा होगी, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो? सर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके के उसकी अप्रॉक्स कम होगी। सर उसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा ना। कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला? सर सर V इक्वल्स टू आई आर। v स्क्वायर r बाय t आई आर आई V इज इक्वल टू IR लगाएंगे यहाँ पे। सर I कांस्टेंट है और अगर R ज्यादा है तो V भी ज्यादा होगा। यस सर, तो 11 वॉट वाले का ज्यादा हो गया। तो 11 वाट वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और यस सर। राइट V2 मोर देन V1 लिख सकते हैं। यस सर। दोनों का सम कितना आना चाहिए था, 440। यस सर। यस सर। तो V2 220 से कम होगा या ज्यादा होगा? सर 220 से ज्यादा सर ज्यादा होगा। 220 से ज्यादा होगा। और V1 220 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। सर कम होगा। तो V2 जो है 220 से ज्यादा होगा और V1 जो है 220 से कम होगा, तो कौन सा फ्यूज होगा? सर ऑब्वियसली फिर 11 वॉट वाला फ्यूज होना ही होना है। ये वाला फ्यूज होगा, ठीक है। और इस वाले के साथ क्या होगा, अगर ये फ्यूज ना हुआ बाई चांस तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इससे वोल्टेज कितनी मिल रही है इससे? कम वोल्टेज मिल रही है। 220 से कम मिल रही है। 220 के लिए 24 वोल्ट था, ये 44 वोल्ट था, लेकिन आप दे रहे हो 220 से कम, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये फ्यूज ना हुआ, फ्यूज हुआ फिर तो बंद ही हो जाएगा सर्किट ही, करंट फ्लो ही बंद हो जाएगा आपका, तो उसके समय तो बिल्कुल बंद हो जाएगा बल्ब। ठीक है, समझ में आया कंपैरिजन ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इस सर्किट से हम इस सर्किट पे मूव कर सकते हैं ना, तो समझ सकते हैं हम कि चीजें कैसे कैसे वेरी कर रही हैं। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। इससे हम ये सीख। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर यहाँ पे सर फ्यूज की सर कंडीशन क्या होती है कि कोई बल्ब फ्यूज होगा नहीं होगा? फ्यूज होने के लिए देखो, फ्यूज क्या होता है एक्चुअली, फ्यूज होने का मतलब मेल्ट होना होता है उसका, है ना, फिलामेंट मेल्ट होना, उसको हम फ्यूज बोलते हैं। यस सर।
और फिलामेंट मेल्ट जो होता है वो कब हो सकता है, अगर उससे जो देखो उसमें क्या हो रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो हीट निकल रही है फिलामेंट से, हीट Yes, एनर्जी और लाइट एनर्जी निकल रही है ना, लाइट आपको दिख रही है, हीट आप डिसिपेट हो रही है एटमॉस्फेयर में। तो फिलामेंट जो है एनर्जी कुछ डेसिपेट कर रहा होगा एटमॉस्फेयर में, कुछ वो हो रहा होगा, क्या नाम बोलते हैं, डेसिपेट कर रहा हो कुछ, और साथ में जनरेट भी कर रहा है। तो अगर मान लो डेसिपेट जो कर रहा है वो एनर्जी कम है या ज्यादा है मान लो, और उसकी जनरेट कम हो रही है, एक केस तो ये है। एक केस में वो मान लो डेसिपेट बहुत ज्यादा जनरेट करने लग गया, आपने करंट बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा डेसिपेट होगी। करंट एनर्जी कितनी होती है आपकी, यस सर, और फिर वो हीट होके मेल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें जनरेट होने लगेगी, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो हीट होके मेल्ट हो जाएगा। तो उसका एक आई अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा कर दिया करंट, तो उसमें बहुत ज्यादा पावर जनरेट होगी जिसके कारण वो मेल्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर वोल्टेज जो है, वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके अक्रॉस, नहीं तो करंट आपका जो सर्किट है वो फ्यूज कर जाएगा। तो वोल्टेज या करंट से आप बोल सकते हो कि एक लिमिट आएगी आपकी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, जैसे हम यहाँ पे निकालें तो करंट आपका जो आएगा वैल्यू निकल जाएगी, P इक्वल टू वी आई से करंट आ जाएगा आपका। या वोल्टेज हमने जैसे निकाली तो वोल्टेज 220 वॉट थी, हमने यहाँ चेक किया 220 से ज्यादा आ रही है तो फ्यूज कर गया, ये हमने वोल्टेज से चेक किया। अगर आप करंट से चेक करना चाहते हो तो करंट की वैल्यू निकालो यहाँ P इक्वल टू वी आई लगा के, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी कि कितना करंट इससे फ्लो कर सकता है। अगर करंट उससे ज्यादा आ रहा होगा सर्किट में तो फ्यूज कर जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसमें ये कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट हमारा कैसा होता है, सीरीज होता है, पैरेलल होता है, सो पैरेलल 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 में होता है, यानी वोल्टेज सबकी सेम है। सेम है। और अक्रॉस। सर जिसको जितना भी वॉट उठाना होता है वो मतलब सबकी जो वॉटेज होती है वो भी सेम हो जाती है, मतलब जितना वॉट वो कंज्यूम करना चाहता है पावर उतना वो कंज्यूम कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। करेक्ट। अगर सीरीज में लगाते तो क्या प्रॉब्लम आती है घर में, सर फिर अलग अलग हो जाते हैं सर सबके नहीं वॉटेज, कर और सकते। किसी को प्रॉपर वॉटेज नहीं मिल पाती कुछ डिवाइसेस को। सर अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता बाई चांस तो सर बाकी सारे अपना आप ही सर्किट हो जाता है। और सर जो ज्यादा रेजिस्टेंस के है वो ज्यादा वोल्टेज भी ले लेते हैं। सर जो दिवाली में हम लाइट लगाते हो उसमें सीरीज कनेक्शन, 2 सीरीज कनेक्शन होते हैं ना उसमें। दिवाली लाइट जो आजकल आ रही है ना चाइनीज वाली, ये सर वही बात कर रहा है वो। उसमें सर अगर एक बल्ब फूटता है तो आधी की आधी लड़ी जो है वो खराब हो जाती है। देखो पहले इसको मैं बताता हूँ कि ये अगर आपका जो सर्किट है एसी करंट आता है तो आपके यहाँ पे, तो बल्ब, पंखा, फ्रिज और जो भी हीटर वीटर है सब आपके अगर मान लो सीरीज में होते तो क्या होता है, एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है आपका तो सर्किट आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट ऐसे जाके ऐसे आ रही है ना ऐसे। तो अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट आपका बंद हो जाएगा, तो सारे चीजें बंद हो जाएंगी, तो इसलिए हम नहीं लगाते। दूसरा रीजन जैसे बताया उन्होंने कि अगर मान लो मैं एक बल्ब को ऑन करूं तो पावर वो कुछ वोल्टेज ले लेगा अपनी V1, तो इसके अक्रॉस यस सर, इससे पावर कंजम्पशन, पावर आउटपुट कम हो जाएगा। पावर सर, आउटपुट कम भी हो जाएगा मिलेगा और वेरी भी करता रहेगा बार बार। कभी मान लो आपने हीटर चालू कर दिया तो इसके अक्रॉस पावर घट जाएगी, फिर बाकी के अक्रॉस। कभी आपने हीटर बंद कर दिया तो पावर बढ़ जाएगी, तो कभी पंखा तेज चलने लगेगा, कभी धीरे चलने लगेगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर एक भी कोई फ्यूज कर गया इन चारों पांचों में से तो पूरा सर्किट आपका बंद हो जाएगा। यस सर। पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। दिवाली के जो कनेक्शन होते हैं यूजुअली देखो पैरेलल में अगर आप करोगे तो पैरेलल में वायर बहुत रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर आप पैरेलल में करोगे तो पैरेलल में क्या होगा, वायर की बहुत रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आप ऐसे लड़ी बनाने लग जाओ तो बहुत रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो मैंने देखा है लड़ियाँ ऐसे लगती हैं मुझे तो, कि वो ऐसे करते हैं कि ऐसे जैसे आपने कुछ बल्ब आपने सीरीज में लगा दिए और फिर इस पूरी लड़ी को पैरेलल में लगाते हैं किसी के साथ, तो आपकी वायर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ऐसा वायर ले जाके कुछ मान लो ये एक आपकी लड़ी है, फिर एक दूसरी एक और आ गई। सर दो दो का ही पेयर बनाते हैं ज्यादातर में तो, क्योंकि मैंने देखा है कि एक बल्ब फूटता है तो आधी की आधी लड़ी खराब हो जाती है। अच्छा, तो हो सकता है मैंने आधा या इतना एक पेयर पेयर बना के ऐसा करके वो पैरेलल में कर देते हैं फिर उसे, ताकि आपकी पूरी लड़ी बंद ना हो एक साथ। जो ओके पहले सर। लड़ी आती थी ना, जो पहले ट्रेडिशनल लड़ी लगती थी तो मैं पूरी बंद हो जाती थी, फिर चेक करना पड़ता था कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो आई होप आपके कंसेप्ट जो है आप धीरे धीरे क्लियर हो गए होंगे इसके, कि जो आपका सीरीज यस पैरेलल सर। में हीटिंग यस इफेक्ट। सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप बोर्ड की तैयारी करो, अपने जो क्वेश्चंस हैं अगली बार हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा बोर्ड के और टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्या क्या हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक सर यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। यस 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 सर। गुड इवनिंग सर।
वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। अगली बार से ना सर आप सीबीएसई के क्वेश्चंस ले आना और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीबीएसई के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक यस है? सर, और फिर हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। राइट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग।